सो हेलो गाइज, आप सभी का ही स्वागत है फिर एक बार पवार सीट कवर्स में। तो आज हम KTM 390 का कंफर्टेबल सीट बनाने वाले हैं। सर को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था लॉन्ग राइड के लिए। आप देख ही सकते हो, फोम 1 इंच का भी नहीं होगा, इसको कम से कम पाउन इंच होगा, पाउन इंच तो होगा। उसको हम कंफर्टेबल करने वाले हैं। सर का हाइट भी था अच्छा सा, तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी और कंफर्टेबल भी हो जाएगा। तो इसको हम लगा रहे हैं SD वॉलिंग। आप देख सकते हो, इसका शेप नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान में रखते ही हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना गाड़ी अच्छा है तो उसका शेप ख़राब हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो सर ने अपना काम YouTube पे ही देखा था, तो YouTube पे देख के डायरेक्ट अपने शॉप पे विज़िट किया आप सर ने। तो उनको पता ही था इधर काम अच्छा ही होगा, तो कॉल करके डायरेक्ट अपने शॉप पे आए और अभी उनका ही काम चालू है। तो आप देख सकते हो, शेप के लिए हम पूरी ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं कि शेप, ओरिजिनल शेप ख़राब ना होए। अभी जो एक्स्ट्रा फोम है साइड में वो हम कट कर रहे हैं। तो ये वॉलिंग लगाने से ब्रॉड भी हो जाएगा, कंफर्टेबल भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, हम पीछे भी सीट को वैसे ही करने वाले हैं। ये देखा पीछे वाला सीट, ये भी सर कह रहे थे कि बहुत ही पीछे वाले को तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है बैठने के बाद, तो उसको भी हम कंफर्टेबल करने वाले हैं। तो ये जो फोम है चिपका भी नहीं है कंपनी वालों ने, तो हम इसको अभी चिपका रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल काम रहता है, फिर भी कंपनी एक करती नहीं है, डायरेक्ट उसको कवर मार देती है। तो थोड़ा चिपकने से भी अच्छा हो जाता है। तो ये लगा दिया हमने फाइबर और उस पे लगा दी है SD वॉलिंग। तो ये पीछे वाला सीट ब्रॉड भी हो जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा कुशन है वो हम काट रहे हैं। अभी मैं वही ध्यान में रख के यही काम करते हैं कि उसका शेप चेंज ना हो। तो यही मैं बार बार बताता हूँ, शेप चेंज हो गया ना कंपनी का तो बहुत ही गंदा दिखता है सीट, ऐसा अलग ही टाइप का दिखता है। तो मैंने बहुत सीट ऐसे देखी है कि कैसे कंफर्टेबल करते हैं उसको क्या पता, उसका पूरा शेप ही चेंज हो जाता है, गोल हो जाता है सीट गोल, तो वो अच्छा नहीं दिखता। कंफर्टेबल कितना भी रहने दो वो अच्छा दिखता नहीं है। कंपनी का जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हम ओके, दोनों तरफ से भी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी सीट लगाने वाले हैं। तो सीट लगाने से क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा किधर क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है, किधर कट करना है, किधर शेप देना है। यही सही सभी ध्यान में रखते हुए ये सीट लगाना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हो, सर को हमने राइड मारने को बोला एक बार, तो सर राइड मार के आ गए हैं। अभी राइड मारने के बाद थोड़ा सा पीछे वाला सीट थोड़ा सा हमने उसमें डिप किया है पीछे। जो आदमी बैठेगा वो जगह से हिलेगा नहीं, ऐसा ही उसको हम कंफर्ट करने वाले हैं। नहीं तो अभी शेप कैसा है, पीछे वाला आदमी बैठेगा तो वो बार बार आगे सटक जाएगा, ऐसा स्लोप दिया है उसको। तो वो स्लोप हम चेंज करने वाले हैं। जो भी आदमी पीछे बैठेगा तो बहुत ही आसानी से और कंफर्टेबल बैठ जाएगा। अभी ये फाइनल फिनिशिंग है, ये घिस रहे हम अभी। बहुत ही
ध्यान में रखते फाइनल फिनिशिंग देते हम, पूरा चेक करके। आप देख सकते हो कैसा अभी फिनिश दिया है हमने। जो नॉर्मल कट है वो हम दे रहे हैं अभी, क्योंकि एक बार फाइनल हो गया तो बाद में चेंज नहीं करना पड़ता। ये बार बार हम कस्टमर को बताते हैं, जो भी है यही सॉल्व कीजिए। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, गाड़ी के ओनर ने मुंबई से बकेट सीट बनाया था, तो उनके पैर जमीन पे नहीं आ रहे थे। उसका भी आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, पिछला ही वीडियो है थंडरबर्ड का। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए हम सीट लगा के पूरा राइड मारने को बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है वो भी बता दो, उसका भी रिसॉल्व कर देते हैं। इसलिए हम हमेशा यही बात करते हैं, जो प्रॉब्लम है आपको वो बता दो तो हो जाता है। तो हाइट ये कस्टमर अच्छा खासा था, इसलिए हाइट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ कंफर्टेबल का ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा शेप में कंफर्टेबल सीट बनाया है। आप देख सकते हो, फ्रंट वाला तो फाइनल हो गया है। अभी ये बैक वाला हम अभी फाइनल करने वाले हैं। फिर से हमने लगा के देखा तो थोड़ा सा माइनर इशू लग रहा था स्लोप के वजह से। आप देख सकते हो कैसे स्लोप किया है। तो आगे हम थोड़ा सा टेपर लगाने वाले हैं अभी, तो आदमी हिलेगा नहीं जगह से। तो यही ध्यान में रख के हमने टेपर बिठा दिया है। इसका भी अभी हम फाइनल फिनिश करने वाले हैं इसको। आप देख सकते हो कैसे फाइनल फिनिश कर रहे हैं हम। तो अपना शॉप है मगरपट्टा हड़पसर में, फवाद सीट कवर के नाम से है। जिसको भी कोई भी इशू हो, कंफर्टेबल सीट करना हो तो जरूर अपने शॉप पे विजिट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व कर देंगे। तो अभी करते हैं, ये जो फोम लगाया है हम फिनिशिंग के लिए लगाए हैं अपने, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है फिनिशिंग करते टाइम, तो ये कवर में दिखता नहीं। तो ये 5 या 7 mm का फोम है। तो रेक्सिन देख लो, बहुत ही बढ़िया कंपनी का लिया है हमने। जो भी हम काम करते हैं बहुत ही क्वालिटी से करते हैं। जो आगे वाला ये पीस है, हमने आगे वाला मुंह सिलाई करके, और पीछे जो आप देख रहे हैं अभी खींच रहे हैं, उधर एक पीस लगा के हमने ये पूरा कवर कर दिया है। फिटिंग करने का भी हमारा तरीका देखो आप, कैसे हम फिटिंग करते हैं। बहुत ही बारीकी से, ध्यान से सब काम करते हैं, इसलिए अपना नाम मार्केट में है। ऐसा भी आप काम कर सकते हो। जिनका सीट कवर का शॉप है, यही ध्यान में रखिए। क्वालिटी पैसे के पास मत देखिए, क्वालिटी दे दिए कस्टमर को तो वो कहा नहीं जाएगा। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किधर किधर हमने सीट भेजे हैं, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। तो आपके ध्यान में आ जाएगा क्वालिटी क्या है अपनी। और महाराष्ट्र के बाहर भी अपना बहुत मार्केट चल रहा है अभी। तो ये देखो, हो गया अपना KTM 390 का फाइनल फिनिशिंग होने वाला है अभी। ये पीछे वाला सीट है, तो ये हो गया फाइनल फिनिशिंग। आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कस्टमर को तो इतना पसंद आया, कस्टमर ने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है अपना वीडियो। तो आपको भी अपना वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।